अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी का। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है, कितने टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप होती है, मार्केट लिक्विडिटी को किस तरह से रिस्पेक्ट देती है और किस तरह से चलती है, और यानी कि लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब लिक्विडिटी जो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉन्सेप्ट है एसएमसी का और कुछ आईसीटी का। ठीक है, दोनों के मिला के कॉन्सेप्ट है, तो अलग अलग पे डिलीवर नहीं करूंगा, इंशाल्लाह दोनों को इकट्ठा ही डिलीवर करूंगा। और आपको जो यूट्यूब के ऊपर इसका लेक्चर मिलेगा वो अब लिक्विडिटी के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, लिक्विडिटी थ्योरी या लिक्विडिटी क्लासेस इस तरह की कोई, उसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी आपको अगर मैं एक आसान से अल्फाज में समझाऊं ना, कि जैसे आपको पता है कि मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड है। ठीक है, मार्केट के अंदर क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। तो अब मार्केट के अंदर जो सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है, उसमें एक बायर है एक सेलर है। ओके, अब जो बायर और सेलर है, अब देखो आप एक चीज ले रहे हो, अगर इसको फिजिकली लाइफ के अंदर लेके चलें तो आप एक मोबाइल बेचने चले जाते हो या लेने चले जाते हो, बेचने जाते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब आप उस मोबाइल को बेच रहे हो 20,000 रुपए पे। अब अगर आपके आगे 10 बायर हैं, ठीक है, 10 बायर आपके पास हैं, तो लिहाजा आपका क्या है कि आप उसको 20,000 में भी सेल कर सकते हो, 20 से ज्यादा में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक ने ना लिया, दूसरे ना लिया, तीसरा ले लेगा, और आप उसका रेट भी इंक्रीज कर सकते हो। इसी तरह अगर बायर 10 है, सेलर 1 है, तो फिर उसको रेट को अपने को कम करना पड़ेगा। एज इट इज मार्केट के अंदर कि अगर आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो लिक्विडिटी है वो क्या है कि जब आप बाय कर रहे हो तो उस बायर को, यानी कि बाय जहां से कर रहा है उसको अपने सामने सेलर चाहिए, और सेलर को भी अपने सामने बायर चाहिए जो सेल कर रहा है, और ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब अगर बायर ज्यादा है तो मार्केट से क्या है, बाय जा रही है, सेल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेलर है ही नहीं, कोई सामने अभी यानी कि लेने वाला है ही नहीं, अभी जस्ट खरीदने वाले मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह अगर सेलर ज्यादा है तो मार्केट सेल की तरफ जाएगी, और सेल की तरफ जा रही है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे भी फिलहाल कोई खरीदने वाला नहीं है, सारे बेचने वाले हैं। ठीक है, अब जहां पे अब एक बायर है एक सेलर है, लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा लिक्विडिटी को आपको सही समझ आ जाए, कि यहां पे अब आपने मार्केट के अंदर बाय करनी है। अब यहां पे बायर्स हैं सारे, ठीक है, यहाँ पे ये सारे बायर्स हैं। अब यहाँ पे बायर्स की क्या कोशिश हो सकती है कि यार अगर मैं बाय कर रहा हूं तो रेट अगर मुझे थोड़ा सा और नीचे मिल जाए, ठीक है, अगर थोड़ा सा रेट कम मिल जाए, तो उस रेट के ऊपर अगर मैं बाय करूं, फिर हाई रेट के ऊपर अगर मैं सेल करूं तो मुझे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो बायर की थिंकिंग थी ना, ये रिटेलर की थी। अब इसके नीचे इंस्टीट्यूशन अपनी एंट्री करता है कि यार ये यहाँ पे बाय कर रहे हैं, लिहाजा मैं यहाँ पे इनसे खरीद के इससे नीचे से बाय करता हूं। अब ये जो आपसे खरीदना यानी कि आपके एसएल लेना मार्केट के अंदर, ठीक है, और अपना प्रॉफिट बनाना इंस्टीट्यूशनल का, उसको कहते हैं लिक्विडिटी हंट या लिक्विडिटी। कि मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे पैसा था, शॉर्ट लिक्विडिटी कह सकते हो, पैसा था ज्यादा, कि यहाँ पे अगर 10 बायर ने मिलकर खरीदा तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन ने उसे 10 बायर के सब खरीद लिया। तो उसने फिर क्या किया, थोड़ा सा रेट मार्केट का डाउन हो गया, उसने सेल साइड की तरफ की, यानी कि उसने खरीदा, मार्केट नीचे आई। जब मार्केट नीचे आई तो फिर उन्होंने बाइंग की तरफ एंट्री बनाई, तो मार्केट आप देख लें बाय निकल गई। ठीक है, तो कुछ लिक्विडिटी आपका रोल इस तरह से प्ले करती है मार्केट के अंदर। समझ आया लिक्विडिटी का? ओके, अब थोड़ा सा लिक्विडिटी का यानी कि स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर जो लिक्विडिटीज होती है वो कौन सी होती है, और मार्केट अगर चलती है आपकी किस तरह चलती है, और आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपकी मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक लिक्विडिटी होती है, सॉरी मैं एक लेवल डिलीट कर रहा हूं। आपके पास लिक्विडिटी होती है अक्सर हाई एंड लोज के ऊपर। ठीक है, यानी कि इक्वल हाई एंड इक्वल लोज को थोड़ा सा पहले डीपली एक्सप्लेन करेंगे, जिसके ऊपर आप कह सकते हो क्वार्टर ब्लॉक भी होता है, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होती है, आपकी ट्रेंड लाइंस एक्सेट्रा। तो ये आपके पास मार्केट के अंदर क्या है, ये इक्वल लो था। ठीक है, अब ये आपके पास एक इक्वल लो है। अब ये जो इक्वल लो है, ये अब आपके पास इक्वल लो लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, अब अगर मार्केट यहां से बाय जाएगी तो मार्केट कुछ इस तरह से जाएगी कि ये लिक्विडिटी एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा कैसे, वो ऐसे बनेगा कि अगर इस इक्वल लो के नीचे कोई आपके पास डिमांड पड़ी हुई है,
ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह इक्वल लो के पीछे या किसी स्विंग लो के नीचे आपके पास डिमांड पड़ी है, यानी कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, और आपके पास कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग एफएजी है, तो अब ये आपके पास इक्वल लोज हैं। अब ये मार्केट ने अपना पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया है, ठीक है। अब जो मार्केट ने अपना पैसा इकट्ठा किया, अब अगर मार्केट ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि मार्केट मेकर्स हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो रिटेलर एंटर हुआ होगा उसको वो यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। वो निकालेंगे कैसे कि वो यहां से अगर बाय करेगा, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जब आप मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो क्या वो इक्वल लो वगैरह तो नहीं है, अगर है तो क्या उसके नीचे कोई डिमांड जोन है बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए भी एज इट इज सिनेरियो है, सिर्फ यानी कि सेल साइड हो जाएगा। तो अगर यानी कि नीचे डिमांड जोन है, फिर आपने वेट करना है कि ये जो रिटेलर है ये लिक्विडेट हो जाए, ठीक है। लिक्विडेट कैसे हो जाए कि मार्केट इनके एसएल नीचे यहां तक लेने लाजमी आएगी, जो अपने डिमांड है उसके अंदर इंटर लाजमी होगी, और फिर आपकी मार्केट बाय जाएगी, ठीक है। अक्सर जो इंड्यूसमेंट होती है आपकी स्ट्रक्चर के अंदर और मार्केट उसके बाद नीचे आ जाती है, तो वो जो नीचे आती है उसके पीछे की रीजन क्या होती है, वो यही रीजन होती है कि मार्केट स्ट्रक्चर वाइज आती है, डबल लो को क्रिएट करती है, ठीक है। वो जब डबल लो को क्रिएट कर दिया, अब मार्केट ने क्या किया, वहां पे तो उसके आसपास तो कोई डिमांड नहीं मिलेगी, वहां से एज अ सपोर्ट लेते हुए मार्केट के अंदर बायर एंट्री करने की कोशिश करेगा, ठीक है, या बिग रिजेक्शंस के ऊपर एंट्री करने की कोशिश करेगा, मार्केट थोड़ा सा सिनेरियो प्रेजेंट करेगी। तो जब मार्केट ये सिनेरियो प्रेजेंट करेगी, बायर एंटर होगा, तो आपने अक्सर देखा होगा इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट और नीचे आती है, वो जो और नीचे आती है वो आपका डिमांड एरियाज होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ भी हो सकता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, आपका ब्रेकर हो सकता है, मिटिगेशन हो सकता है, फिजियो हो सकती है, यानी कि लिक्विडिटी जोन के नीचे नीचे। तो जब मार्केट उन जोन के अंदर टैप करे, आपने उन लेवल्स को ट्रेड करना है, और आप इसको अगर इस तरह से करके देखें तो आपकी एक्यूरेसी 82 87 तक 85 तक भी चली जाएगी, ठीक है। एज इट इज अगर इधर ही मैं आपको सेल का सिनेरियो बता दूं, ये ठीक है। अब ये आपके पास एक सेल का सिनेरियो है यहां पे, ठीक है। अब आपने यहां से अगर सेल करना है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब आपने अगर यहां से सेल करना है, तो फिर आप कोशिश करो कि देखो कि यहां से ऊपर आपके पास कोई डिमांड सप्लाई जोन तो नहीं है। अगर कोई सप्लाई जोन पड़ी है तो फिर आप उसका वेट करो, ठीक है, उसका वेट करो। अगर उसका वेट करके एंट्री करोगे तो इंशाल्लाह आपका एसएल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर सप्लाई जोन नहीं है और आपने एंट्री करनी है और आपको पता है ये मार्केट का लिक्विडेशन एरिया है, मार्केट जहां से लिक्विडेशन को लेगी, तो फिर आप ये कर सकते हो कि उस लेवल के फेक आउट का वेट करो कि लेवल का जब फेक आउट हो जाए, मार्केट नीचे से हो कि अगेन उस एरिया के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है, अगेन उस एरिया के अंदर एंटर हो जाए। अगर मार्केट इस तरह से कुछ इस एरिया के अंदर एंटर होती है और मार्केट यहां से कुछ जाती है, ये मार्केट आई आपकी, ठीक है, ये मार्केट ने फेक आउट, ये तो समझ लें कि आपके पास एक रियल लिक्विडिटी को स्वीप किया मार्केट ने, ठीक है। अगर मार्केट के पास आपके नीचे कोई डिमांड है ही नहीं, ये मार्केट कुछ इस तरह से आपके पास है, ठीक है, मार्केट यहां से कुछ ऊपर गई है, तो ये मेरी बात याद रखना, बेशक बैक टेस्टिंग करके देख लो कि जब मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी, मार्केट एक बार अगेन उस लेवल पे लाजमी आएगी। जब अगेन उस लेवल पे आए ना, तो फिर आप कोशिश करो कि उस लेवल से कोई आखिरी या थोड़ा सा नीचे का जो एरिया है जहां पे विक वगैरह पड़ी हुई है, कैंडल की लास्ट विक है, वहां तक अगर मार्केट आती है तो आप उस एरिया से अपनी मार्केट के अंदर बाइंग करने की कोशिश करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर मार्केट इनको निकालने की कोशिश करेगी ट्रेडर रिटेलर्स को, ठीक है, और ये पैनिक होकर निकलेंगे भी। तो ये जब निकलेंगे तो मार्केट मेकर्स अपनी बाइंग बनाएंगे मार्केट के अंदर, तो फिर आपकी मार्केट एक इंपल्सिव मूव देती है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो वो चले आगे चल के बताता हूं। ये आप सबको क्लियर है यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? जी सर। ओके सर, ये लेफ्ट वाला बाई साइड लिक्विडिटी है और जो राइट वाला बाद में बनाया आपने सेल साइड लिक्विडिटी, ऐसा ही है? बाई साइड सेल साइड के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं, वो एक अलग सिनेरियो है, उसके ऊपर का लेक्चर दूंगा। ये जस्ट स्ट्रक्चर के अंदर की लिक्विडिटी एरिया को कैसे फाइंड करते हैं और लिक्विडिटी जोन्स और लिक्विडिटी पूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये समझ आएगा तो आगे बाय साइड सेल साइड की समझ आएगा। अच्छा, अब आपके पास एक लिक्विडिटी होती है एक्सटर्नल रेंज और एक होती है इंटरनल रेंज, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी मार्केट चलती है।
अगर मार्केट इंटरनल को स्वीप करती है तो एक्सटर्नल की तरफ जाएगी, एक्सटर्नल को स्वीप करती है तो इंटरनल की तरफ आएगी। ठीक है, मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल ही चलती है, जिसको आप ERL और IRL भी कहते हैं। और इसके ऊपर इंशाल्लाह एक यानी कि फुल मास्टर टाइप क्लास होगी आखिर पे, तो यानी कि वो एक लिक्विडिटी की पूरी क्लास होगी। ठीक है, अब एक्सटर्नल एंड लिक्विडिटी यानी कि जो मार्केट के अंदर कंसेक्टिव हाईज होते हैं, ठीक है, कंसेक्टिव हाई या मेजर हाई और कंसेक्टिव लोस। अब आपके पास ये मार्केट के अंदर लेट्स सपोज H4 का स्ट्रक्चर है मेरे सामने। ठीक है, ये H4 का स्ट्रक्चर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहां पे ये देखना है कि ये यहां पे तो अगर देखा जाए तो हाइज, अब ये एक्सटर्नल हाइज है। ठीक है, अब ये मार्केट इन एक्सटर्नल हाइज की लिक्विडिटी को स्वीप करके आ रही है, ये स्वीप करके आ रही है। ठीक है, ये स्वीप करके आ रही है। अब अगर मार्केट ने एक्सटर्नल हाई को स्वीप किया है तो मार्केट आ कहां तक सकती है? मार्केट का टारगेट इंटरनल होगा। अब इंटरनल होगा तो कैसे होगा कि मार्केट आपके जो कंसेक्टिव लो है, ठीक है, सॉरी, जो कंसेक्टिव लो है, जो आपके दो कंसेक्टिव हाईज हैं उनके मिड का जो लो है वो आपका कंसेक्टिव लो है। अब यानी कि एक हाई आपके पास ये है और एक हाई आपके पास ये है। ठीक है, और अब अगर मार्केट आएगी तो आप मार्केट इसको लेने आ सकती है। ठीक है, अब ये आपके पास ये जो लो की है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है लो की, ये इंटरनल नहीं है। ठीक है, और जो आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप होता है वो आपका इंटरनल लिक्विडिटी होती है, जिसको मार्केट अक्सर लेने आती है। अब यहां पे लेट्स सपोज मेरे पास इंटरनल लिक्विडिटी थी। ठीक है, इंटरनल। अब यहां पे मेरे पास एक FVG थी, फेयर वैल्यू गैप था। अब ये मेरे पास इंटरनल लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसके हाई को स्वीप किया, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप किया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। और जब आप एंट्री बना रहे हो तो फिर आपने थोड़ा सा लिक्विडिटी को पॉइंट ऑफ व्यू करना है इस तरह। तो ये मार्केट अब आपकी, अब मार्केट ने एक्सटर्नल को स्वीप किया, अब मार्केट नीचे की तरफ आने लगी है। अब जो मार्केट नीचे आएगी तो मार्केट को ऊपर से भी कोई थ्रो चाहिए। ठीक है, मार्केट इस तरह नहीं होगा कि हाई को स्वीप किया और मार्केट नीचे आ गई, नहीं, मार्केट को यहां पे भी कोई आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, कोई सप्लाई जोन चाहिए कि यहां से मार्केट के अंदर सेलर एक्टिव हो। ठीक है, मार्केट ने अपना दे दिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, उसके बाद ये। ठीक है, अब यहां पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक और FVG है, कुछ भी है। ठीक है, अक्सर FVG को आप इंटरनल लिक्विडिटी कहते हो, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं कहते। अब ये आपके पास एक FVG फेयर वैल्यू गैप, अब ये आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी था। अब मार्केट जब यहां से गिर रही है ना तो आपकी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है, इससे पहले मार्केट आपकी वापस नहीं जाएगी, मार्केट इसको टारगेट करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट आपकी लेवल टू लेवल चलती है। जब तक मार्केट के अंदर अगेन कोई थ्रो बैक मार्केट को नहीं मिलता, मार्केट आगे पीछे मूव नहीं करती। अब यहां पे अगर FVG के अंदर मार्केट ने रिजेक्शन देने स्टार्ट कर दी, मार्केट ने अगेन रिजेक्शन को स्टार्ट कर दिया, तो फिर जो आपके पास लास्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी थी लास्ट मेजर हाई की, वो कौन सी थी? वो ये थी। और अगर मार्केट ने FVG के ऊपर रिजेक्शन स्टार्ट कर दी, रिजेक्ट होने लग पड़ी, प्लस कुछ मोमेंटम ऐड हो गया बाय साइड का, तो इसका मतलब है कि आपकी मार्केट अगेन इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करने लगी है या करने के मूड में है। ठीक है, या करेगी। और अगर मार्केट यहां से कोई रिजेक्शन नहीं लेती, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल लगाती आती है, रुकती नहीं है, नीचे आ जाती है, तो यहां पे जो आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, अब एक्सटर्नल ही मार्केट टारगेट करेगी। वो आपके पास क्या थी? वो ये थी। ठीक है, अब ये क्या था? यहां पे आपके पास कोई डिमांड जोन पड़ा होगा, मार्केट इसको टारगेट करेगी। अब ये जो आपके पास लो था या ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहां पे आपके SL लेगी। वो क्यों लेगी? क्योंकि ये डबल लो वाली लिक्विडिटी मार्केट यहां पे क्रिएट करेगी, ऊपर वाला FVG क्रिएट करेगी। ठीक है, और इसके नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी थी और मार्केट एक्सटर्नल से गिरी थी, इंटरनल ये थी। इंटरनल मार्केट ने इंटरनल के ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं दी, तो अब मार्केट का टारगेट आपकी एक्सटर्नल ही है। अब मार्केट आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी से उठ के ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक, इस से नीचे वाला जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, वहां पे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है या उसकी फेयर वैल्यू गैप को दे सकती है। और जो आपके ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर SL लगते हैं, उसकी भी एक रीजन यही होती है, जो आज इंशाल्लाह आपकी क्लियर होगी। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट, जब आप मार्केट आपकी चलती है एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, और कभी कभी एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल, यानी कि बहुत कम ऐसा मूव देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। अब जब यानी कि मार्केट यहां से चल रही है, जैसे कि आज का अगर आप गोल्ड को देख लें, गोल्ड के अंदर बाय साइड बाय साइड बाय साइड बाय साइड, गोल्ड बाय जा रहा।
अब गोल्ड बाय क्यों जा रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिनेरियो, ठीक है। अब गोल्ड बाय जा रहा है तो गोल्ड सेल की तरफ नहीं आ रहा और वाम उसमें सेलिंग की कोशिश कर रही है। जो मैंने स्टार्ट में कहा है कि मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई चाहिए। अब मार्केट के अंदर बायर था, बायर था, बायर था, ठीक है। अब अगर मैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर ही चला जाऊं, यहां पे चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपका गोल्ड कितना बाय गया। अब ये बाय जा रहा है, बाय जा रहा है, बाय जा रहा है, ठीक है। अब ये क्यों जा रहा था? क्योंकि देखें कि एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट को पैसा चाहिए वापस आने के लिए, यानी कि स्टॉप लॉस चाहिए। एक किसी का स्टॉप लॉस होगा तो दूसरे का प्रॉफिट बनेगा। तो इसका क्या है, गोल्ड बाय जा रहा है, बाय जा रहा है। अब जिसने यहां से बाय किया था, ठीक है, वो तो सिक्योर रह गया। जिसने होल्डिंग लगाई थी, जो निकल गया था उसने तो शायद कुछ नहीं कमाया होगा। अगर किसी ने पंगा लिया हुआ तो वो शायद लॉस में गया हो। क्यों? क्योंकि देखें कि जब अगर मार्केट को यहां से सेल होना चाहिए था तो मार्केट के पास नीचे कोई लिक्विडिटी जोन होना चाहिए था जहां पे मार्केट के एसएल वगैरह लग सकते, ठीक है, जहां से गैन अपनी बायर एंट्री बना सकता, यानी कि कोई मार्केट के पास खरीदने वाला होना चाहिए था, जो मार्केट के पास था ही नहीं, ठीक है। अगर इसके पीछे चले, जब ये मार्केट के पास एक लिक्विडिटी जोन था, अगर आप यहाँ पे इसको हाइस को मेजर करो तो मार्केट एक्सटर्नल हाई है आपका, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया? अब मार्केट यहां से आपके ऑलमोस्ट इंटरनल के फेयर वैल्यू गैप से या इंटरनल लिक्विडिटी लो के स्वीप से, अगर आपको मैं यहां पे मार्क करके दिखा दूं तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एफईजी है, ठीक है। तो ये मार्केट आपकी इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट करके एक्सटर्नल की तरफ जा रही थी। अब एक्सटर्नल मार्केट का फर्स्ट लिक्विडिटी ये थी, सेकंड ये थी, ठीक है। अब मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब हमें ये पता था मार्केट का टारगेट ये है, ओके। अब उसके बाद आपका जो सिनेरियो था वो क्या था कि अब आपके पास एक सिनेरियो ये था कि मार्केट के पास ये लिक्विडिटी एक टारगेट है, ठीक है। इसके ऊपर की एक थोड़ी सी लिक्विडिटी है, ऑलमोस्ट सेम एरिया ये 10 से 20 पिप का फर्क है, मैटर नहीं करता, ठीक है। अब यहां पे मार्केट ने थोड़ा सा सेलर एक्टिव हुआ, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब इधर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं लाइव चार्ट के ऊपर, आज के दिन के ऊपर, ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। अब यहां से मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है। स्वीप करके अगेन सेलिंग कैंडल भी प्रेजेंट की, उसके बाद अगेन बायर का मोमेंटम ऐड हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है। अब जो बायर का मोमेंटम ऐड हुआ, अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके आगे की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन सी थी? अब टिल अभी तक हमारे पास एक लास्ट मेजर हाई ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 2400 के ऊपर। अब ये हमारे पास एक 2400 के ऊपर हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये एक हाई पड़ा हुआ है। अब इसके आगे पीछे जो लिक्विडिटीज एरिया थे, मार्केट ने यहाँ पे कोई भी सेलर इंटरेस्टेड नहीं था। अगर सेलर इंटरेस्टेड नहीं था, कोई खरीदने वाला था ही नहीं, तो मार्केट ने बाय जाना था, तो फिर बायर के साथ ही एंट्री बन रही थी, ठीक है। जो जो एंटर हो रहा था वो बायर को देखते हुए बायर के साथ ही हो रहा था, ओके। अब यहां पे अगर देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ा सा चले H4 के ऊपर, अब अगर आप देखो तो आपके पास एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ये थी, ठीक है। अब यहां पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है, ये। अब देखें कि एक्सटर्नल रेंज, इसके बाद लिक्विडिटी ये, इसके बाद ये। अब यहां पे जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मार्केट ने इसके नीचे एक एफईजी क्रिएट हुई थी जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी। उसके बाद आपके पास मार्केट के पास एक सप्लाई जोन जो था, ठीक है। अब मार्केट के अंदर सेलर बायर जो था वेट में था कि हमसे कोई खरीदे, लेकिन जो खरीदने वाला था वो भी जो इतना पागल नहीं था कि इस तरह कहीं भी जाके खरीद ले। उसको भी कोई अपना एक स्पेसिफिक प्लेस चाहिए और बेचने वाले को भी एक स्पेसिफिक रेट चाहिए जिसके ऊपर उसने बेचना है, ठीक है। तो फिर यहां पे देखें, अगर आपके पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक विद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी था जिसको मार्केट अपना टारगेट बनाना चाह रही है, तो वहां पे जैसे ही मार्केट पहुंची तो सेलर्स एक्टिव हो गया, मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट हुई, यानी कि बेचने, खरीदने वालों ने बेचना स्टार्ट कर दिया और लेने वाले मार्केट के अंदर आ गए, ठीक है। अब जब आए, अब यहां पे एक सिनेरियो और समझिएगा, थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी ये बन जाएगी, आपको इंशाल्लाह काफी हेल्प होगी इससे, कि ये आ गए, ठीक है। अब ये आया आपके पास। अब यहां पे अगर हम देखें तो जब ये था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक पुल बैक आया,
फर्स्ट, यानी कि एक ब्रेक का स्ट्रक्चर है, एक माइनर सा पुल बैक है हमारे पास। अब यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास एफईजी क्या थी, वो ये थी। अब मार्केट एक्सटर्नल रैन से गिर रही थी, तो मार्केट का टारगेट फर्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी थी जो हमारे पास ये थी। एज इट इज मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, मार्केट बाय गई, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे फिर घूमती रही। अब तो मार्केट क्लोजिंग टाइम है, ठीक है, अभी मोमेंटम मार्केट से खत्म हो गया, बाकी ये मंडे को ओपनिंग हुई तो फिर इंशाल्लाह बाकी सब क्लियर होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ। अगर आप यहां पे देख लें कि ये आपके पास एक मार्केट ने इक्वल हाइज एंड लोज, इक्वल लोज क्रिएट किए, ये ठीक है। अब मार्केट को बाय जाना है, स्ट्रक्चर बाय साइड के आपके सामने। अब मार्केट को आज का चार्ट, आज की ट्रेड, ठीक है। अब मार्केट को बाय जाना है, ठीक है। मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक थोड़ा सा थ्रो बैक लिया अपना, ओके। अब यहाँ पे जब देखें अगर आप, तो मार्केट जब यहां से बाय गई, ठीक है, तो मार्केट ऑलमोस्ट, अब यहां से अगर स्पोर्ट वाले ने बाय किया तो वो रगड़ा गया, ठीक है, जिसको लिक्विडिटी का नहीं पता था। अब मार्केट ने क्या किया, इक्वल लो क्रिएट करके लिक्विडिटी क्रिएट की, फुल बाइंग इंडिकेशन की, अगेंस्ट सेल की लगाई, और सॉरी सेल की कैंडल लगाई, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि ये लिक्विडिटी एरिया था, अब इसके नीचे आपके पास डिमांड जोन था, ओके। जब इसके नीचे आपके पास डिमांड जोन था, तो अब फिर आपने यहां से अपनी बाय साइड की एंट्री को प्ले करना था, समझ आ गई। अब जब मार्केट ने आपको यहां से बाय साइड की एंट्री को आपने प्ले किया, ठीक है, अब ये आपका एक स्विंग हाई हो गया और अब मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब अगर आपकी मार्केट गिर रही है, अगर इसके पीछे देखें तो मेरे पास इक्वल लोस कहां पे पड़े हुए, जहां पे मार्केट ने स्टे किया, इक्वल लो क्रिएट किया, वो मार्केट ने लिक्विडिटी ये क्रिएट की थी जी, ठीक है। अब यहां पे इसके पीछे ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। अब मैं इसको एज अ रीक्लाइंट भी मार्क नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं मार्क कर सकता, क्यों, क्योंकि ये इक्वल लोज है, ये लिक्विडिटी एरिया है, और यहां पे बायर एक्टिव होगा तो मार्केट उनको सीव कर देगी, ठीक है। तो इसके नीचे अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो डिमांड जोन था वो एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो एज इट इज मार्केट ने सब कैसा लिए और इसके अंदर टैप किया और देख लें, ठीक है। और अगर आपको मैं दिखा दूं, जो अक्सर आपको ऐसे मूव देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं इसको अब ये ऊपर भी आपके पास लिक्विडिटी जोन है जहां पे मार्केट ने स्टे किया, ठीक है, और ये भी आपके पास अब लिक्विडिटी जोन है। अब इसका फिर क्या सिनेरियो है कि जब यहां पे मार्केट है, अब आपने यहां से अगर बाइंग करनी है, यहां से नहीं करनी, बल्कि इसके नीचे का डिमांड देखनी है कि इसके नीचे डिमांड कौन सी है, क्यों, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल का ट्रैप है, यहां से मार्केट आपकी ट्रैप करेगी। अगर इसके नीचे मैं देखूं तो ये मेरे पास एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टाइप कैंडल पड़ी हुई थी, ठीक है, ये वाली। अब ये इसको मार्केट ने फिल नहीं किया, ठीक है। अब इस कैंडल और इस कैंडल के मिड में एक एफईजी थी जो साथ ही हायर मिटिगेट हो गई थी, ठीक है। जब ये कैंडल एफईजी मिटिगेट हो गई तो लिहाजा इसकी वैल्यू खत्म होगी। अब लेकिन जो मेरा टारगेट था, ठीक है, वो मेरा क्या था कि ये देखिएगा जरा कि जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर हुई, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट एंटर हुई तो फिर आपकी मार्केट बाय गई। लेकिन बाय क्यों बाय गई मार्केट, अब यहां से देखिएगा कि मार्केट आपकी एक बाय ट्रेंड में है और मार्केट आपकी एक हाई से गिर के आ रही है, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेके आ रही है, और ये आपके पास एक माइनर फेयर वैल्यू गया था, इसको मार्केट ने फेल किया। तो आपके पास लास्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी थी, ऑलमोस्ट आपके पास जो कंसेक्टिव हाईज एंड लोज, ये आपके पास एक हाई, ये एक हाई, ठीक है, दो हाई। अब इनके मिड का लो हमारे पास कौन सा था, वो ये। तो इसका मतलब कि मार्केट का टारगेट ये लिक्विडिटी थी, एज इट इज मार्केट ने इसको टारगेट किया और मार्केट अगेन बाय चली गई। अब मार्केट बाय गई, आपके पास लास्ट आई क्या पड़ा था, ये। अब मार्केट का फर्स्ट टारगेट ये था, ठीक है, और यहां पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिल गया सेल साइड का, ठीक है, एज इट इज मार्केट ने इसको टैप किया, ठीक है। अब यहां पे आपके पास कोई भी लिक्विडिटी एरिया मार्केट ने क्रिएट ही नहीं किया, मार्केट एक्सटर्नल से होके आ रही थी, ठीक है। तो मार्केट ने अगेन इसको रिस्पेक्ट दी, और इसके नीचे अगर मैं देखूं तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या था, ठीक है। अब मेरे पास ये एक फर्स्ट जो लास्ट लो था, ठीक है। अब ये इंटरनल लिक्विडिटी मुझे देखनी पड़ेगी मार्केट के अंदर क्या है। अब जो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक एफईजी टाइप इंटरनल लिक्विडिटी थी, ये, ठीक है, ये वाली। अब मार्केट ने इसको पोटेंशियल के साथ ब्रेक कर दिया। अब अगर मार्केट ने इसको पोटेंशियल के साथ ब्रेक किया तो अगर इसके पीछे देखें तो हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अभी छोटा टाइम फ्रेम है,
आप खुद बैक टेस्टिंग करिएगा, थोड़ी सी मैं टॉपिक छोड़ देता हूं। तो अब ये मार्केट ने यहाँ पे किया, ठीक है। अब ये एफईजी थी, अब मैं आगे चल के देखता हूं अगर मुझे कंसेप्ट और मिल जाए, नहीं मिला, ठीक है। अब ये आपके पास थी मार्केट के इधर आस पास कोई लिक्विडिटी जरूर होगी, बड़े टाइम फ्रेम पे चल के थोड़ा देख लेते हैं। अब मार्केट का ये लो भी मार्केट ले चुकी थी। अब मार्केट का लास्ट एक्सटर्नल लो कौन सा था, वो ये था, ठीक है, जो कंजेक्टिव लो था। ऑलमोस्ट ये आपका एक पूरा लो था, विद रिजेक्शन ब्लॉक भी था यही, ठीक है। अब मार्केट का टारगेट क्या था, मार्केट का ये टारगेट लो था। अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये टारगेट क्यों नहीं था, क्योंकि अगर आप देखो थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मार्केट ऑलरेडी इसको भी टच करके जा चुकी थी, इसको भी ले लिया था, इसको भी ले लिया था। तो लिहाजा जो हमारे पास फ्रेश कंजेक्टिव था वो, इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, ये कंजेक्टिव है भी ये नहीं। हाँ, अब अगर आप ये देखो, ये हाई इसके दोनों सेम है, ठीक है, इक्वल हाईज है, तो लिहाजा ये लो कंजेक्टिव था ही नहीं। ये हाईज एंड लो जो है, ये हाई और ये लो भी डिफरेंट है, और ये एक प्रॉपर स्विंग है, ठीक है। अब इन दोनों के मिड में, यानी कि ये वाला, ठीक है, अब ये मेरे पास जो था कंजेक्टिव लो था। अब मार्केट ने इसको लेने आना था, और ये मार्केट का टारगेट था। एज इट इज मार्केट ने अपने टारगेट को लिया, और एज इट इज मार्केट अपने आपके जो फर्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी थी, आपकी इंटरनल लिक्विडिटी अगर यहां से मार्केट आपकी उठ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास मेजर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई नहीं है, ठीक है। आपके पास एफईजी अगर देखी जाए फर्स्ट पुल बैक के पास, तो आपके पास ये एफईजी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी थी जो मार्केट का अगला टारगेट था। एज इट इज मार्केट ने इसको टारगेट किया, और मार्केट आपकी एज इट इज सेल आ गई, ठीक है। ये था आपका आज का कुछ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, और इंशाल्लाह इसके आगे 2-3 क्लासेस और होंगी, फिर बहुत से आप एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह चले जाओगे।